ओके। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ अलजेब्राइक फार्मूलाज किए थे। आज हम उन सारे फार्मूलाज को यूज करके वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 3.2। ओके। आई होप के आप लोगों को वो फार्मूलाज याद होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन। आपके पास क्वेश्चन नंबर वन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, जबकि आपके पास ए प्लस बी 9 के इक्वल है और ए माइनस बी आपके पास किसके इक्वल है? 20 के इक्वल है। ओके। सो आई होप कि आपको जो फार्मूलाज है वो याद होंगे कि हमने एक फार्मूला किया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर वो इक्वल था 4ab के। ओके। सो आई थिंक यू हैव रिमेम्बर दिस वन कि अगर आपके पास दो स्क्वायर वाले टर्म है ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल किसके था? 4ab के। नाउ आपके पास ए प्लस बी भी गिवन है और ए मल्टीप्लाई बी भी गिवन है। यू हैव टू फाइंड दिस वन। आपको ए माइनस बी की क्या करनी है? वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। सो व्हाट यू थिंक अबाउट ए प्लस बी किसके इक्वल है? So a plus b is 9. I will replace a plus b by 9. So you have a 9 ka square, okay, and minus. So you have to find a minus b. So a minus b आपको क्या करना है? फाइंड करना है and equal 4 multiply what is the value of a minus multiply b? So this is 20. So आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या है? 20 है। सही है। So what you think about this one now? अब देखिए कि ये कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर 81, दिस इज माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 बाय 20, सो यू विल गेट 880। ओके, दैट्स अ थिंग कि आपके पास ये जो वैल्यू हो किसके इक्वल है। अब देखें कि यहाँ पे आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है। आप कह सकते हैं कि ये जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, इधर जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू। आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास वैल्यू है अभी यहाँ पे नेगेटिव, इधर जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। आप कह सकते हैं कि 80, और यहाँ पे आपके पास जो 80 है वो यहाँ पे पॉजिटिव, इधर आके क्या हो जाएगी? नेगेटिव। सो माइनस 80 इज इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर। So what you will get? 81 minus 80 you will get 1 is equal a minus b का whole square. So what do you think about how to cancel out this square? We have already learned about के give the radical both sides. So आप radical both side देंगे, so you will get a minus b का whole square. So radical और whole square आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। यहाँ से आपके पास जो a माइनस बी की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? यू विल गेट 1। आप 1 भी ले सकते हैं, प्लस माइनस 1 भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स अ थिंग कि आपके पास उनकी जो वैल्यू है वो क्या है? वो आपके पास 1 है। सही है। आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। सो दिस इज द सेम प्रॉब्लम अगेन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, जबकि आपके पास ए प्लस बी जो है 5 है। अगेन यू कैन यूज, हमेशा आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, सो ए प्लस बी you have to multiply minus a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई ए बी। सो a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 5। सो यू विल गेट 5 स्क्वायर एंड माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, सो 4 मल्टीप्लाई माइनस 6। सो व्हाट यू विल गेट? यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा? 25 एंड माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड यू विल गेट माइनस 24। तो यहाँ पे 24 माइनस के इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? आप कह सकते हैं कि दैट विल बी अगेन अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी और ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 25। ओके, सो 25 प्लस 24 इज इक्वल ए माइनस बी का होल। ओके, लेट मी चेंज द कलर, इट इज नॉट विजिबल।
ओके, सो आप कह सकते हैं कि 25 प्लस 24 इज इक्वल 49 is equal a minus b whole square. So what do you think about how to get value? So square root both side. If you give the square root both side, so you will find the value of a minus b. A minus b is equal 7. Okay, so this is the value. Again, you have another problem. So this is, you have to find a square plus b square. So you can use this one, a plus b ka whole square n plus a minus b whole square is equal to a square plus b square. This is the same. So a plus b is your 8. So this is 8 square plus a minus b is your 6. You have 6 square is same as 2a square plus b square. Okay, so how much it will be? So I think it will be 64. This 64 plus 36 is equal to a square plus b square. So 64 and 36 you will get 100 and 2a square plus b square. Okay, so 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर इधर डिवाइड करेगा. So this implies that you have a square plus b square is equal 100 divided by 2, so 50. Okay, the final answer is your 50. Again, problem number 4 is same. So you have to find the value of a plus b. So that will be, आप कह सकते हैं कि a plus b whole square n plus a minus b whole square is equal to a square plus b square. रिप्लेस द वैल्यूज, आपके पास जो भी गिवन है ये आपको पास क्या करना है, फाइंड करना है. सो आप लिख सकते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड दिस वन, एंड a माइनस b इज 5. 5 का स्क्वायर यू विल गेट 25 एंड 2 मल्टीप्लाई 3, so you will get 2 multiply. Okay, you have to, so a plus b is given, sorry, and a minus b is given. You have to find a multiply b, and okay, sorry. So you can say that, okay, so you have a plus b is equal 5, so you will get 25, and plus a minus b is equal 3, you get 9, and 2 a square plus b square. So how much it will be? I think that will be 34 divided by 2. So यहाँ पे 2 आपके पास क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है. So a square plus b square. So you have a square plus b square is 17. Okay, now you have to find a multiply b. So same formula you can use this one. मगर यहाँ पे आपके पास क्या आनी चाहिए, माइनस आनी चाहिए. तो आप कह सकते हैं कि a plus b whole square minus a minus b का whole square is same for ab. Now you have to find ab. So ये आपके पास 25 minus 9 is equal 4. Okay, ये 4 और ab कितना हो जाएगा, 25 minus 9 is 16 and 4 ab. तो 4 यहाँ पे डिवाइड करेगा, you will get 16 divided by 4, a multiply b. So a multiply b is equal 4. So this is the final answer. Okay, I think it is easy. ये बहुत easy है. अब आपके पास प्रॉब्लम नंबर 5 है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फाइंड करना है, जबकि a प्लस b प्लस c is 9 and ab plus bc and ac is equal 13. So I think you have remember a plus b plus c का होल स्क्वायर is equal a square plus b square plus c square plus 2. You have ab, bc and ac. Okay, so आपके पास a plus b plus c भी given है और ये वैल्यू भी आपके पास given है. You have to find this one. So a plus b plus c किसके इक्वल है, 9. So 9 का स्क्वायर
So you have a 9 square and you have to find this one. So a square plus b square plus c square and 2 multiply ये कितनी 13, so 13. So 9 multiply 9 is 81 and minus 2 multiply 13 is 26, and you have a square plus b square plus c square. So 81, okay, 81 minus 26, how much it will be? So you have 81 minus 26, you will get 111 5. यहाँ पे कितने बच गए 7, 7 में से 2 गए तो 5 यानी कि 55. So you have a square plus b square plus c square is equal 55. सही है. प्रॉब्लम नंबर 6. अगेन सेम प्रॉब्लम में आप वही फार्मूला यूज कर सकते हैं. a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ac. ओके, सो दिस इज द फॉर्म. आपको ये अगेन क्या करना है, यूज करना है, सेम ही वैल्यूज पुट करके. ओके, दिस इज होमवर्क, ये आप एज अ होमवर्क कर सकते हैं. सो प्रॉब्लम नंबर 7 इज अगेन अ सेम. ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 इज अगेन सेम. ये सेम प्रॉब्लम से. ओके, अगेन 9 पे 9 भी सेम है. ओके, 10. सो व्हाट यू थिंक अबाउट, यू हैव टू फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब, जबकि आपके पास a प्लस बी इज 4 और a मल्टीप्लाई b इज 3. सो आपके पास एक फार्मूला था. सो यू है फार्मूला a प्लस b का जो होल क्यूब है वो किसके इक्वल था. यू हैव a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab and multiply a plus b. So you have to find the a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि आपको ये वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है. ओके, अब आपके पास ये वैल्यू भी गिवन है और ए भी गिवन है. सो रिप्लेस द वैल्यूज. यहाँ पे कितना हो जाएगा. सो ए प्लस बी कितना है 4, 4 का क्यूब, यू हैव 4 क्यूब एंड यू हैव टू फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपको फाइंड करना है. एंड प्लस 3 ए मल्टीप्लाई बी कितना है 3 एंड ए प्लस बी कितना था अगेन 4. सो 4 क्यूब का क्या होगा, यू हैव अ 4 क्यूब इज इक्वल 4 multiply 4 multiply 4, 4 4 the 16 and you have to multiply 16 by 4, 24 2 and you have a 6 यानी कि 64. दिस इज 64 और ये फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब. 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई 4 36. तो 36 इधर जाके क्या हो जाएंगे नेगेटिव. तो आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो कितना है 64 माइनस 36. सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 36. सो 8 5 में से 3 गए थे 2, 28. सो यू विल गेट 28. द फाइनल आंसर यू हैव ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो कितना है, दिस इज 28 है. सो दिस वन फार्मूला आपके पास माइनस का है. आपके पास जो a माइनस बी का जो होल क्यूब था वो किसके इक्वल था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी. ओके, सो कौन कौन से वैल्यू फाइंड करने हैं आपको, यू हैव टू फाइंड ए बी, बाकी सारे गिवन है. सो a माइनस बी कितना है 5. सो 5 का क्यूब इज इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितने 5 के इक्वल है. सो 5 minus 3 and a multiply b, you have to find this one and a minus b कितना है 5. सही है. सो 5 का क्यूब कितना होगा, आई थिंक 125 और ये आपके पास किसके इक्वल है 5 और माइनस 15. सो दिस इज, मैं नीचे लिखता हूँ इसको. ओके, लेट मी चेंज द पेन. सो यू हैव 5 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि दिस इज 125 और ये आपके पास किसके इक्वल है 5 माइनस 15 a multiply b. So 125 minus 5. So you will get 120 divided by minus
15. How much you will get? This implies that जो आपके पास ए बी है वो किसकी इक्वल है? -15 की टेबल कितनी बार जाएगी? आई थिंक 6 टाइम्स। आपके पास जो लास्ट प्रॉब्लम है वो आपके पास क्या है? सेम है, एंड you have a this is the same. I think this is same but something is changed. You have to find 125x cube plus y cube, जबकि 5x cube आप इसको लिख सकते हैं कि you have a 5x प्लस y का जो होल क्यूब है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 125x क्यूब प्लस y क्यूब एंड प्लस 3 5xy and you have a 5x plus y. ओके, ये आपके पास वैल्यू कितनी है? दिस इज योर 13 का क्यूब। ओके, और ये वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। इट मीन्स के यू हैव टू फाइंड 125x क्यूब प्लस y क्यूब and 3 multiply 5 is 15, x multiply y is 10 and you have a 13. 13 का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? So you have 13 multiply 13 and multiply 13. So you will get 169 and multiply करेंगे 13 तो how much you will get? And this is the value. Let me calculate this one. Okay, so it will be 2 1. This is 2197. Okay, this is 2197 and equal 125 x cube plus y cube. So this is 15, 150 multiply 13. You will get how much? I hope you will get 1950. अब 1950 यहाँ पे माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। सो यू हैव 2197 माइनस 1950 इज इक्वल 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो फाइनल आंसर कितनी आ जाएगी? सब करेंगे तो 4247 is equal 125 x cube plus y cube. Okay, so that's the exercise. आप अगेन इसको भी इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द जो भी आपके पास क्या है फार्मूला है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।